बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी तरफ से आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया इस चैनल और आग पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अज़ान का आगाज़ किस तरह से हुआ। तो आइए देखते हैं। इस्लाम के शुरू के दिनों में अज़ान का कोई रिवाज न था, बल्कि इसका वजूद ही नहीं था। मुसलमानों का किबला खाने काबा था और इस्लाम भी रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा था, लेकिन ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि जिसके ज़रिए मुसलमान को ये इत्तला दी जा सके कि अज़ान का वक्त हो गया है। होता यूँ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का फ़र्ज़ बना देते थे और वो मनादी के तौर पे किसी ऊंची जगह पे खड़ा हो जाते थे और बुलंद आवाज़ में अल्फाज कहते थे कि अस्सलातु जामिया, यानी नमाज खड़ी होने का वक्त आ गया है। ये आवाज़ सुनकर लोग नमाज के लिए मस्जिद में जमा हो जाते थे। फिर जब क़िबला बैतुल मुक़द्दस से हटाकर खाने काबा की जानिब कर दिया गया तो मुसलमानों को इस अमर का शदीद एहसास हुआ कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे दूर-दूर तक फैले हुए लोग बआसानी नमाज के लिए जमा हो जाएँ। क्योंकि इस्लाम बढ़ रहा था, मुसलमान तरक्की पा रहे थे, मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी, तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला आ गया कि नमाज के लिए लोगों को जमा कैसे किया जाए। तो इस बात का जब एहसास हुआ, तो लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कई कई तरीके आए। कुछ लोगों ने ये कहा कि बिगल बजा देना चाहिए, बाज़ ने नाक़ूस बजाने की सलाह दी, बाज़ ने कहा कि किसी बुलंद टीले पे आग लगा देनी चाहिए, लेकिन किसी बात पर फ़ैसला ना हुआ। उसकी वजह ये थी कि हर तर्ज़े अमल जो है वो किसी न किसी तरह काफ़िरों के साथ मिल जाता था। जैसे बिगल बजाना तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई तबले जंग बज रहा हो, जंग में तबल बजाए जाते थे, जंग जंग में बगल बजाए जाते थे। तो आसमान इसी तरह आग लगा देने का अमल ऐसा था कि जो आग आतिश परस्त लोग करते थे। तो ये बात कोई मुनासिब किसी का भी दिमाग ने काम नहीं किया कि ये इस बात सही है। हर कोई तलाश में था कि कोई तरीका निकाला जाए। जब भी मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मसले के बीच में आ जाते थे या कोई बात वजाहत से नहीं होती थी, तो सहाबी भी सुकून नहीं ले पाते थे। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ैद खज़रजी। वो अपने घर गए, घर वालों ने खाने का पूछा, उन्होंने इनकार कर दिया। घर वालों से कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए लोगों को बुलाने के मसले पर परेशान किया हुआ है। मैं जब तक इस मसले का हल तलाश नहीं कर लूँगा, खाना नहीं खाऊँगा। सुभान अल्लाह! ये थे सहाबाए कराम। रात को सोते हैं तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि अज़ान के अल्फाज सुने। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि एक शख्स ने अज़ान के अल्फाज मस्जिद की छत पर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में कहे। ये अल्फाज कहकर वो कुछ देर के लिए बैठ गए और फिर खड़े होकर दोबारा नमाज की अकामत की, जो उन्हीं अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आजकल कही जाती है। सुबह जब आँख खुली तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनको सारा माजरा कह सुनाया। उन्होंने फरमाया कि तुम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाओ और उनको ये सब अल्फाज याद कराओ। आपने ऐसा ही किया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुकम्मल तौर पे अल्फाज याद कराए गए और जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद की छत के ऊपर खड़े होकर बुलंद आवाज़ में इन अल्फाज को दोहराया, तो मदीने की फ़ज़ा अज़ान की आवाज़ से गूंज उठी। ऐसे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये तो वही अल्फाज है जो मैंने भी ख्वाब में रात को देखे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप सोचिए कि हज़रत बिलाल की आवाज़ जिसे मौज़ून रसूल कहा जाता है, क्या शान थी उन लोगों की। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہر گھر، ہر گلی، ہر محلہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، انہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پہ اذان کا احترام فرض ہے۔ اذان کا احترام یہ ہے کہ جب کبھی بھی اذان کا وقت ہو، اذان کی آواز دی جائے یا اذان کی آواز سنائی دی جائے تو سب کام چھوڑ کے اذان کی طرف متوجہ ہوا جائے اور بہت احترام سے دل کی گہرائیوں سے اس کے الفاظ کو سنا جائے۔ جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان جب بھی ہو اس کا جواب ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور جو جواب انہوں نے دینے کو کہا وہ یہ تھا کہ جب آپ سنیں اذان میں اللہ اللہ اکبر تو آپ بھی کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آپ سنیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب آپ سنیں اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی کہیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب آپ سنیں حی علی الصلاۃ تو کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب سنیں حی علی الفلاح تو کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر اس کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اس کا جواب لا الہ الا اللہ۔ یعنی صرف دو جگہوں پر جہاں پہ لا حول ولا قوت کہنے کا حکم ہے وہ ہیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یعنی جب اللہ کی طرف سے آپ کو صلاح یعنی نماز اور فلاح یعنی نیکی کی طرف بلایا جائے تو لاحول پڑھ کے شیطان کو دور بھگا دیجیے تاکہ شیطان مردود آپ کو ورغلائے نہیں اور آپ کو کسی اور طرف راغب نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہر کام کے لیے وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اذان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکے تو میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔